मित्रों, ओम नमः शिवाय। श्री शाम सदा सहाय। भगवान शिव की कृपा से आज हम सब लोग मैं आज आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण, खासकर ब्राह्मण वर्ग, जिन्होंने ब्राह्मण वर्ग में जन्म लिया, उनके लिए एक गूढ़ रहस्य वाली बात बताने जा रहा हूँ। तो आज का चर्चा का विषय ये है कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। आप कर्म से ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण वर्ण के अधिकारी हैं, अन्यथा आपने ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। नाम से कहलाने से क्या होता है जब तक आप कर्म से ब्राह्मण नहीं हुए। तो दोस्तों, ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण वर्ण, इसमें धर्म के माध्यम में चलने का एक ही प्रथम उसूल है, सिद्धांत है। क्योंकि ब्राह्मण की जो अधिष्ठात्री देवी माँ वेद माता गायत्री हैं। और मित्रों, आप लोगों को शायद पता ही होगा कि जब गायत्री मंत्र बना तो इसको शापित कर दिया गया। शापित का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही गायत्री मंत्र का पाठ करता है और जाप करता है तो वो ये सोचता है कि गायत्री मंत्र फल देगा। तो दोस्तों, निस्संदेह ऐसा मंत्र जाप आपको कोई फल देने वाला नहीं है जब तक आप उसका गायत्री मंत्र का शाप विमोचन नहीं करेंगे। तो शायद गायत्री का शाप विमोचन मंत्र करना ही अनिवार्य है, उसके बाद ही इसमें आगे आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। ये इसलिए किया गया क्योंकि असुर या अन्य जो नकारात्मक शक्तियाँ थी, इस मंत्र के प्रभाव से बलवान होकर देवताओं पर ही ये लोग प्रहार करते थे और उनके साथ हिंसात्मक रूप, हत्याएं और अनाचार, दुराचार, समस्त प्रकार के कार्य करते थे। क्योंकि गायत्री मंत्र में बहुत बड़ी प्रबलता और बड़ी शक्ति होती है। तो मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो मंत्र, वो विधि, वो तरीका कि आप कैसे गायत्री मंत्र को पहले शाप विमोचन कर लें और उसके बाद आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। संध्योपासन एक प्रक्रिया होती है जो 3 संध्या करना अनिवार्य होता है। जो नहीं कर सकते हैं वो 2 बार, नहीं तो 1 बार तो करना ही आवश्यक होता है। तो मित्रों, मैं शुरू करता हूँ मंत्र कि कैसे गायत्री मंत्र को शाप विमोचन किया जाता है। तो सबसे पहले माँ सरस्वती जी का हम ध्यान करेंगे, क्योंकि माँ सरस्वती जी ही हमारी वाणी को शुद्ध करती हैं। फिर गणेश जी का ध्यान करेंगे, क्योंकि गणेश जी जो है हमारे कार्य को सिद्ध करते हैं। तो बहुत लघु मंत्र है, शारदा गणेशाभ्याम नमः। शारदा जी यानी माँ गायत्री, यानी माँ शारदा यानी माँ सरस्वती, और गणेश जी यानी गणेश जी। शारदा गणेशाभ्याम नमः, श्री गणेशाय नमः। अब प्रथम मंत्र है, हाथ में आप दाहिने हाथ में जल लें। कुछ इस तरह से बताता हूँ मैं। ये कमंडल है मेरा, ये हाथ में जल लिया और अपने हृदय से लगाएं और मंत्र पढ़ें। अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री छंदः ब्रह्म शाप विमोचने विनियोगः। अब विनियोगः कहकर आप अपने सामने जल को छोड़ दें। फिर दोनों हाथ जोड़ के फिर मंत्र का पाठ करें और ब्रह्मा जी को आवाहन करें। ओम गायत्रीं ब्रह्म्योत्पातसीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः तां पश्यन्ति धीराः सुमनसा वाचामग्रतः। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापादिमुक्ता भव। ये ब्रह्मा जी जिन्होंने शापित किया था, ये एक गायत्री शाप विमोचन पूर्ण हुआ। अब फिर कमंडल लें, फिर थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में लें। फिर जो दूसरे ऋषि हैं वो हैं वशिष्ठ ऋषि, जिन्होंने इसको शापित किया है, इस मंत्र को। अब उनका शाप विमोचन करेंगे। अस्य श्री
वसिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रहकर्ता वसिष्ठ ऋषिः वसिष्ठानुग्रहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छंदः वसिष्ठ शाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। अब यह विनियोग संपूर्ण हुआ। अब अपना हाथ में लिया हुआ जल आगे स्थान पे छोड़ दें और वशिष्ठ जी से प्रार्थना करें कि वो इस मंत्र को शाप विमोचन कर दें। ओम सोहमर्कमयं ज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम् इत्युक्त्या योनिमुद्रां प्रदर्शत गायत्री त्वं पठित्वा। अब उसके बाद योनि मुद्रा हाथों के द्वारा बनाई जाती है और यह मुद्रा बना के 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ करना अनिवार्य होता है। तो देखो मित्रों, ये आपका हाथ है, आपने अपनी उंगली ये ली और दूसरी उंगली ये ली, ठीक है। देखिए ये और ये, उसके बाद ये दोनों उंगलियां आपने पीछे निकाल ली। अब मैं आपको सीधा से दिखाता हूँ ऐसे। अब मैं वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगा उस तरह, पर आप ये देखिए कि योनि बन गई है ना, योनि का आकार बन गया। अब योनि मुद्रा को देखते हुए आप 11 बार गायत्री पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब योनि मुद्रा के पश्चात आपने गायत्री मंत्र का 11 बार पाठ कर लिया है। तो वशिष्ठ मुनि जी तक शाप विमोचन हम कर चुके थे। अब उसके बाद फिर आप कमंडल लें, फिर दाहिने हाथ में जल को रखें और उसके बाद विश्वामित्र ऋषि जो तीसरे ऋषि हैं उनका गायत्री शाप विमोचन करेंगे। अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिः विश्वामित्रानुग्रहीता गायत्री शक्तिर्देवता वाग्देहा गायत्री छंदः। विश्वामित्र शाप विमोचनार्थे जपे विनियोग है। अपने हाथ का लिया हुआ जल आगे स्थान पे छोड़ दें, फिर प्रार्थना करें। ओम गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्भां यदुद्वा देवाचक्रे विश्वषष्ठीं तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये यन्मुखान् स्तोतखिलवेदगर्भः शापयुक्ता तु गायत्री सफला न कदाचन शापादुत्तारिता सा तु भुक्तिमुक्तिफलप्रदा। अथ गायत्री प्रार्थना। अब गायत्री माँ से आप प्रार्थना करें। अथ गायत्री प्रार्थना। अजरे अमरे चैव ब्रह्म योनिर्नमोस्तुते ब्रह्म शापादभिक्ता भव वशिष्ठ शापादभिक्ता भव विश्वामित्र शापादभिक्ता भव इति गायत्री शाप विमोचनम। देखो मित्रों, अब गायत्री माता का मंत्र का शाप विमोचन संपूर्ण हुआ। बिना आप ये करें, आप ये सोचे गायत्री माता आपको फल देंगी, निस्संदेह नहीं देंगी। ये ऐसे ही होता है जैसे आप एक कमरे में, कमरा तो दे दिया गया, ताला लगा है, अब आप अंदर कैसे जाएंगे? तो उसमें आप चाबी लगाएंगे। जब चाबी आपकी लगेगी तब आप अंदर जाएंगे, दरवाज़ा खुलेगा और जो कमरे में जो संसाधन है सुख और भोग के, तभी उनको भोग सकते हैं। तो ये मंत्र में असीम शक्ति है। इस मंत्र के प्रभाव से आप व्यक्ति के वाणी में, मनुष्य की वाणी में वो शक्ति आ जाती है कि जब वो बोलता है तो देव की वाणी समान लगती है। आप साधारण से इंसान नहीं रह जाते, आप थोड़ा सा, आपकी वाणी में बल आ जाता है। क्योंकि जो गायत्री मंत्र का जाप करता है, एक माला कम से कम ब्राह्मण को रोज़ करना ही चाहिए। और गायत्री मंत्र की 108
108 बार एक माला में मंत्र जाप होता है। फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, ये ब्राह्मण का नित्य कर्म है। और अगर ब्राह्मण है तो उसको किसी और पूजा की आवश्यकता ही नहीं। माँ गायत्री माँ की ही सेवा कर ले, उसी में उसको सारे सुख, सारे वैभव, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी हमने प्रदान की, और मेरा मानना है कि ये गायत्री मंत्र का पाठ वही करें जो मांस, शराब, मदिरा इन सब से पृथक जीवन अपना यापन करते हैं। जो लोग इनका सेवन करते हैं, मेरी विनम्र प्रार्थना है उन लोगों से, ऐसे लोग बिल्कुल भी गायत्री मंत्र का जाप ना करें, क्योंकि आप वेदों की वाणी, ये वेदों के द्वारा बनाए हुए मंत्र हैं और वेद माँ गायत्री हैं। आप ऐसे जीवों की हत्या करके उनका मांस का भोजन खाते हैं, उनकी पहले हत्या की जाती है, और आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो मुझे संदेह है कि इसमें आपका कुछ लाभ होने वाला है। खासकर ब्राह्मणों के लिए मैं देखता हूँ, मेरे समकक्ष, मेरे साथ में रहने वाले बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो ब्राह्मणों घरों में तो जन्म लिया है, लेकिन चूँकि उनके परिवार में उच्च शिक्षा की वजह से बच्चों को अपने परिवार से पृथक रखा गया, दूर रखा गया, और ये ध्यान नहीं दिया गया कि हमारे बच्चे अपने जीवन में कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ पता नहीं। तो वो बच्चे संगत में बिगड़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, जब जागो तब सवेरा। आप जब सोच ले कि नहीं, हमें एहसास हो गया है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मदिरा सेवन गलत, आप तभी जग सकते हैं। इसका एक उदाहरण मित्रों मैं दूंगा। गौतम बुद्ध राजा जी के घर में जन्म लिया था। उनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था। और एक बार उन्होंने पिता से पूछा, तब उनका विवाह हो चुका था, एक पुत्र भी हो गया था सिद्धार्थ जी का। तो उन्होंने पिताजी से पूछा, एक लाश जा रही थी, तो कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने अपने पिताजी से प्रश्न किया कि क्या हर एक व्यक्ति को ऐसे ही जाना है? क्या हर एक व्यक्ति ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त होगा? तो उनके पिताजी ने कहा हाँ। और बस वही एक पल, एक राजा का पुत्र यानी राजकुमार यानी भावी राजा, उसको अपने आप को बदलने में एक क्षण लगा। वही एक क्षण था कि बुद्ध जी ने विचार मन में किया कि ये मृत्यु और सत्य के बीच की जो खोज है मैं एक दिन करूँगा। और उन्होंने अपने छोटे से बच्चे और अपनी पत्नी, यशोधरा शायद नाम था माता का, उनको छोड़ के एक रात को निकल लिए निर्वाण की ओर। और उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त करके जब वो अपने नगर आए तो उनकी पत्नी ने पूछा, बड़ा दुख था, बड़ी तकलीफ़ थी उनको कि एक क्या हक था आपको एक पुत्र से उसके पिता को छीनने का, एक पत्नी से उसको पति छीनने का। तो बुद्ध जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि जब जो गया था यहाँ से, जो यहाँ पे था पहले, वो सिद्धार्थ था, लेकिन जो लौटा है वो बुद्ध लौटा है। तो मित्रों, जब तक जीवन में आप ये नहीं सोचोगे कि हमें बदलना है, तब तक आप बदल नहीं पाओगे। बुद्ध जी का जीवन परिचय ही अपने आप उदाहरण में भरा हुआ है कि बदलने के लिए एक क्षण ही काफ़ी है। एक महीना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं कल से बदल जाऊंगा, मैं आने वाले 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से मैं बदल जाऊंगा। दोस्तों, ये सब अपने आप को मूर्ख बनाने और भ्रम में रखने वाली बातें हैं। मेरा मानना है जिसको बदलना है, यही एक क्षण पर्याप्त है आदमी को बदलने के लिए। तो मित्रों, अगर ब्राह्मण आप कुलीन घर में आपने जन्म लिया है तो ब्राह्मण के आप कर्म करिए, अन्यथा आप ब्राह्मण होने गए सच्चे अधिकारी नहीं हैं। वैसे तो वर्ण विशेष रामचरितमानस में तुलसी जी ने कहा है कि ब्राह्मण चाहे जैसा हो, कुलीन हो, भ्रष्टाचारी हो, कुछ भी हो, तो भी वो पूजनीय है, सब कुछ पूजनीय है। लेकिन ब्राह्मण का भी तो मित्रों कुछ फर्ज होता है, धर्म होता है कि वो है अपने आप में कर्मकांडी बने, अपने कर्म के प्रकाश से और लोगों को भी परिवर्तित करे और लोगों को अच्छा बनाए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और बहुत अच्छा लगा हमारे साथ आप लोगों के साथ बात करते हुए। तो मित्रों, आप लोगों को अगली जानकारी में बहुत सीख दूँगा, अच्छी जानकारी दूँगा।